Osman ya. Osman. Ne o? O sinsi oyunların devam edecek mi sanırdın Vezir Alemşah? Evvelimde pusatım yoktu Osman. Beni öldürerek hainliğini cümle aleme kanıtlamış olacaksın. Askerler! Kurduğun oyunlarla beni sultan katili yapmaya kalktın. Şimdi bir de seni öldürmekten geri durmamı mı istersin? Ha. Şimdi bir de seni öldürmekten geri durmamı mı istersin? Ha. सुनो, हाँ ये जो अपने पड़ोस में आलिया रहती है, हाँ उसकी उसके हस्बैंड से लड़ाई हो गई है। यार, इसका हस्बैंड हर वक्त इससे लड़ता ही रहता है। तो उसके हस्बैंड की कॉल मेरे पास आई थी। क्या कह रहा था तुमसे? कह रहा था, भाभी जी मुझे तो लव लेटर लिखना नहीं आता है, तो क्या आप मेरी तरफ से मेरी बीवी को एक लव लेटर लिख देंगी, जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो मान जाए। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो जल्दबाजी में हाँ कर दी, पर तुम्हें तो पता है मुझे लव लेटर कहाँ लिखने आते हैं। पर मैंने सुना है तुम इन चीजों में बहुत माहिर हो। तो क्या तुम आलिया को एक लव लेटर लिख दोगे? अब तुम इतना कह रही हो तो तो फिर तुम मुझे बताते रहो, मैं लिख रही हूँ। हाँ, लिखो। मेरी प्यारी आलिया। उसके हस्बैंड की तरफ से है ना? तुमसे ज्यादा हसीन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारी आंखें एकदम नशीली हैं। और जब तुम नहा के छत पर अपने बाल सुखाने आती हो और अपने बाल तौलिया से झटकती हो तो वक्त मानो थम सा जाता है। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बोलना पड़ता है। लिखो लिखो। मुझे मालूम है ये तुम्हारी नई वाली चप्पल तुम्हारे पैरों को काट रही है, इसलिए मैं तुम्हें नई चप्पल ला कर दूंगा। एक मिनट, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसकी नई वाली चप्पल उसके पैरों को काट रही है? वो मैंने कल उसे घर से निकलते हुए देखा था, तो बेचारी लंगड़ा के चल रही थी, तो मैं समझ गया उसकी चप्पल उसे काट रही है। और उससे पड़ोसी का खर्चा भी हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें गेंदे के फूलों से एलर्जी है, इसलिए मैं तुम्हें
गुलाब के फूल भेजूंगा। अब तुम्हें ये कैसे पता कि उसे गेंदे के फूलों से एलर्जी है? वो परसों अपने साथ एक फंक्शन में गई थी ना, तो वहां गेंदे के फूलों की सजावट थी। तो जैसे ही वो फूलों के पास गई तो उसे छींकें आने लगी, तो मैं समझ गया उसे एलर्जी है उससे। ठीक 3 बजे मैं अपने पड़ोसी के हाथ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेजूंगा तुम्हारे लिए। तुम क्यों उसके लिए गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर जाओगे? अरे उन दोनों में लड़ाई हो रखी है ना, तो मैं उसके हस्बैंड की तरफ से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेके जाऊंगा ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। एक बात कान खोल कर सुन लो, कहीं तुम उसका गुस्सा ठंडा करते करते मेरा ना बढ़ा देना। नहीं नहीं नहीं, भरोसा रखो मुझ पर। अब ये फुलझड़ी कौन है? वो दिवाली आ रही है ना, तो मैंने नया नया फुलझड़ियों का काम शुरू किया है, तो उसी की कंपनी से कॉल है। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा? फोन उठाओ और मेरे सामने स्पीकर पे बात करो। उठाओ। हेलो, मैं ज़ेबा। तो तुम्हारी फुलझड़ी का नाम ज़ेबा है? नहीं, वो दरअसल मैंने जिस कंपनी से फुलझड़ियां ली हैं, उस कंपनी की मालकिन का नाम ज़ेबा है। जैसे पटाखे आते हैं मुर्गा छाप, वैसे ही मेरी फुलझड़ियां हैं ज़ेबा छाप। तो उसी के लिए वो कॉल कर रही है। अच्छा, तो बात करो। जी बताइए। बताना क्या है, जल्दी से किस दो। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या कह रही है ये? क्या कह रही है ये? वो तुम्हारे सुनने में कुछ गलती हुई है। वो कह रही है कि जल्दी से किस्त दो। किस्त, EMI। मैंने इससे माल किस्तों पे खरीदा है, तो उसकी किस्त मांग रही है मुझसे। अच्छा, किस्त मांग रही है। जी मैं आपको घर आके किस्त दूंगा। किस्त दूंगा। मैं इंतजार करूंगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने घर पे बात फिर की। फिरकी नहीं चाहिए, बस फुलझड़ी चाहिए थी। क्या? कुछ नहीं, बस आप फुलझड़ियों से काम करा दीजिए। बाय। वो ये लोग तो चाहते हैं कि इनसे ज्यादा से ज्यादा माल खरीद लो, लेकिन मैंने क्या सोचा है कि इस बार पहली बार काम कर रहा हूँ, तो बस फुलझड़ियां बेच के काम चला दूं ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम हो तो बिजनेस माइंडेड। अच्छा एक बात सुनो। हाँ? जरा इसे पटा के ले आना। क्या? अरे भाई, तुमने इससे इतना ज्यादा माल लिया है तो फ्री में पटा के ले आना इससे। अच्छा, पटाखे हाँ ले आऊंगा, पटाखे ले आऊंगा। ठीक है। पड़ोसन को देखो, अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है। तुम्हें ये तो दिख गया कि पड़ोसन ने अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखा कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड से लड़ रही है। देख लो लव मैरिज करने वालों का नतीजा। तुम तो खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अरेंज मैरिज में मुझ जैसी लड़की मिल गई, वरना लड़की तो मैं भी लव मैरिज वाली थी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है इन दोनों की लव मैरिज हुई होगी? कहाँ पड़ोसन इतनी स्लिम ट्रिम, ऐसा लगता है आसमान से कोई परी उतर आई हो। और कहाँ उसका हस्बैंड इतना वाहियात। अरे अगर इनके घर की बिजली चली जाए तो दिखना बंद हो जाए इसका हस्बैंड। ऐसे लड़कों से तो अंधी लड़कियां भी लव मैरिज ना करें। प्यार सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर किया जाता है। फालतू के लेक्चर ना दो। हाँ ये जरूर हो सकता है कि लड़का कोई सरकारी नौकर हो। हाँ हाँ, गवर्नमेंट टीचर है। वही मैं कहूँ कि मलाई कोफ्ते जैसी पड़ोसन को दम आलू के आलू जैसा लड़का कैसे मिल गया। मुझे तो लगता है पड़ोसन का जरूर कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, उसी वजह से इन दोनों की लड़ाई हो रही होगी, वरना इस उम्र में जिम कौन जाता है। तुम पागल हो गई हो? फालतू में उस बेचारी पे इल्जाम लगा रही हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके हस्बैंड का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो। अभी तो तुम खुद कह रहे थे कि उस जैसे लड़के को तो कोई अंधी लड़की भी पसंद ना करे। अरे सरकारी नौकर है ना, तो हो सकता है कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो। देखो देखो, पड़ोसन बाहर आ रही है। और भाभी जी जिम जा रही हैं? जी, मैं तो रोज ही जाती हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा भी पेट थोड़ा निकल आया है,
मैं भी जिम ज्वाइन कर लूं। जिम ज्वाइन करोगे? हाँ। जिम ज्वाइन करोगे? तुम्हारे मुंह को चुप हो जाता हूँ, वरना मेरी जगह अगर तुम्हारे घर वालों को कोई इंडा वेंडा दामाद मिलता तब पता चलता। हाँ वो तो बात सही है। लो अम्मी का फोन भी आ रहा है। उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, अभी तो तुम लोग घर पर बैठे हुए भाई की मंगनी की एल्बम देख रहे थे। ऐसा क्या देख लिया एल्बम में जो एकदम से तुम और दामाद जी बिना बताए चले गए? देखा ही तो नहीं मम्मी, क्या इकलौते दामाद हैं ये घर के, और पूरी एल्बम में इन्हीं के फोटोज नहीं थे। बेटा, दामाद जी के तो 3-4 फोटोज हैं एल्बम में। 3-4 30 पेजों की एल्बम में इनके 3-4 फोटो रखकर आप लोगों ने बड़ा एहसान कर दिया। और वो जो बीच में बड़ा वाला फोटो होता है वो तो एक भी नहीं था। और हाँ, वो जो बड़ा वाला फोटो होता है जो एक पेज पे एक होता है, वो तो एक भी नहीं था इनका। अरे बेटा, जरा सी बातों पर नाराज नहीं होते। लाओ मेरी दामाद जी से बात कराओ। अरे कर लो, लीजिए करिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये क्या कह रही है? तुम नाराज हो क्या? ये तो ऐसे ही कहती रहती है। मैं भला आपसे क्यों नाराज हूँगा? आप तो मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। नहीं, मुझे लगा कि तुम अपने साले की मंगनी की एल्बम देखकर नाराज हो गए। अच्छा, वो जो मैं आपके घर पे बैठा एल्बम देख रहा था वो साले की मंगनी की थी? हाँ, और किसकी होगी? नहीं, मुझे लगा किसी आस पड़ोस वाले की थी, क्योंकि उसमें मेरे तो कोई फोटोज ही नहीं थे। और जो अपने ही घर की एल्बम होती है उसमें तो सबसे ज्यादा अपनों ही के फोटोज होते हैं, और अगर घर का इकलौता दामाद है तो सबसे ज्यादा दामाद के फोटोज होते हैं। बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं ध्यान रखूंगी कि साले की शादी में सबसे ज्यादा तुम्हारे फोटोज हो एल्बम में। नहीं, मुझे कोई फोटोज का शौक नहीं है। देखिए, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। वो हम लोग सोच रहे हैं तुम्हारे साले की शादी दिसंबर में रख लें। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? वो मुझे अभी अर्जेंट काम आ गया दिसंबर में। क्या काम बेटा? क्या काम क्या होगा, मतलब काम है आ गया। अच्छा, तो तुम बताओ कब रख लें? छोटी ईद बाद। चलो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बताई हुई तारीख पर शादी रखूं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जो चाहे तारीख रखिए, मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो। तुम्हारे बिना कोई शादी थोड़ी हो जाएगी। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब शादी तो मेरी बताई हुई तारीख पे ही होगी। सही है। वैसे तुम्हारे अब्बा सोचते होंगे कि उन्होंने ऐसे कौन से नेक काम कर डाले जो उन्हें मुझ जैसा दामाद मिला। तुम्हारी बहन का ऐसी जगह रिश्ता तय कराया है जहाँ लोग तरसते हैं शादी के लिए। कितने लोगों ने तो 7 जुमरातें कर डाली कि उनकी लड़की का रिश्ता हो जाए उस घर में, लेकिन क्या था कि उन लोगों को जैसे ही पता चला कि मेरी साली है, मेरी, बिना सोचे समझे फट से हाँ कर दी। इतने पैसे वाले हैं वो लोग कि 4 लाख रुपए सालाना टैक्स जमा करते हैं। 4 लाख। हेलो, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, आमदनी नहीं। आमदनी तुम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करती रहो। और गाड़ियां तो ऐसे बदलते हैं जैसे हम लोग कपड़े। अभी उन्होंने हाल ही में वो वाली गाड़ी ली है जिसके आगे वो चील बैठी रहती है, रोल्स रॉयस। हाँ, रोल्स रॉयस। और तुम्हारे अब्बा कहाँ तय कर रहे थे तुम्हारी बहन का रिश्ता? उस फटीचर फरमान से, 3rd ग्रेड का सरकारी मुलाजिम जिसकी सिर्फ 50,000 रुपए तनख्वाह है। लिमिटेड खर्चे होते, रोती तुम्हारी बहन। और अब देखो, ऐश करेगी ऐश। दुआ दो मुझे, आज ही कल में फोन करेंगे वो लोग। उनका फोन आ चुका है। अच्छा, क्या बात हुई? उन लोगों को अब्बू ने मना कर दिया। क्या? तुम्हारे अब्बू? क्यों? वो लोग दहेज में ऑल्टो कार मांग रहे थे। हाँ, तो उन्हें वैसे कोई जरूरत थोड़ी है गाड़ी की, लेकिन उनके भी रिश्तेदार हैं। उन्हें भी तो दिखाना है कि ऐसी जगह शादी करी है जहाँ से गाड़ी मिली है दहेज में, किसी नंगे भूखे गवाह नहीं करी है। और फिर मुझे ऐसा कोई घर दिखा दो जहाँ बिना दहेज के तुम्हारी बहन की शादी हो जाए। जब रिश्ता करना नहीं था तो मुझे बीच में डाला क्यों? मेरी इज्जत की ऐसी तैसी धज्जियां उड़वाने। ये लीजिए, अब्बू का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। जी पता चला, सही किया। अरे नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा भाई? बेटी आपकी है तो फैसला भी आपका होगा। मैं तो बल्कि दुआ करता हूँ कि आपको ऐसा घर मिल जाए जहाँ बिना दहेज के शादी हो जाए, वरना कहाँ ही रखे हैं आजकल के जमाने में ऐसे घर। क्या मिल गया? कौन? फटीचर फरमान। अच्छा, 1 भी रुपए का दहेज नहीं लेगा? चलिए, अल्लाह आपको हिम्मत दे अपने सामने आने की, ताने सुनने की। अच्छा, वो लोग कल आ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं आ पाएंगे। सवाल ही नहीं होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे गुर्दों में दर्द हो रहा है। आप लोग निपटा लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बहन को शादी में फ्रिज दूंगा,
अब सिर्फ बाथरूम सेट दूंगा। ये तुम सड़े हुए धतूरे जैसा मुंह क्यों बनाए हुए हो? तुम क्या पड़ोसन के वहां होके आई हो? हाँ। तो उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? हाँ। क्या? ये तुम पड़ोसन के बच्चे से क्या कहकर आए हो? क्या? कि तुम मुझे पापा कहो, मैं तुम्हें टॉफी दिलाऊंगा। हाँ, कह के आया हूं मैं ऐसा, क्योंकि तुम तो मेरे जज्बातों की कदर नहीं करती हो। तुम चाहती नहीं हो कि हमारे वहां भी कोई नन्हा मेहमान आए जो मुझे पापा कह के बुलाए। कान तरस गए हैं मेरे पापा लफ्ज सुनने को, इसलिए मैं दूसरों के बच्चों से पापा पापा कहलवाता हूं खुद को। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। और ये जो तुम्हारे खुद के 2 बच्चे हैं, ये कि तुम्हें मम्मी कहकर बुलाते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो मुझे अब्बा कहते हैं, पापा कहाँ कहते हैं? सुनिए, हाँ। आते टाइम मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। अभी परसों ही तो लाके दिया था। अरे वो परसों वाला कल वाले फंक्शन में पहन लिया, अब मुझे एक और नया सूट चाहिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ठीक है। यार जब से मेरी जिंदगी में ये जो नई बॉस आई है ऑफिस में, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अपने बाप का नौकर समझती है, चाहती है बस हर वक्त काम करता रहूं। बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा, बस चाहती है कि मैं इसकी उंगलियों पे नाचता रहूं। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, ऑफिस के प्रोजेक्ट। अरे मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं। इतनी सी बात इसके समझ में नहीं आती है। सांस लेने का मौका तक नहीं देती है। अरे सोचा था कि जब ये जिंदगी में आएगी तो मेरा काम आधा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा, इसका भी काम मुझे ही करना पड़ता है। खुद तो जैसे काम करना ही नहीं जानती है। ज्यादा दिमाग की हट गई ना मेरे, तो फिर मैं पड़ोस वाली कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। चलो ठीक है, बाय। हाँ, वो कौन से कलर का सूट लाना है? नहीं नहीं, मैं पुराने सूटों से काम चला लूंगी। अच्छा सुनिए, हाँ चाय पियेंगे आप? हाँ, बना लो। सुनो वो बर्तन, क्या तुम रो रहे थे? नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम रो रहे थे। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। क्या? मैंने तुम्हारी दोस्त आलिया के साथ गुलू गुलू किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे ख्वाब में। तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। कोई बात नहीं, ख्वाब ही तो था। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, मेरे ख्वाब में तुम्हारे अलावा दूसरी लड़की आ भी कैसे सकती है? इंसान वही ख्वाब देखता है जो वो पूरे दिन सोचता रहता है, और तुम तो वैसे भी आलिया के कसीदे पढ़ते रहते हो पूरे दिन। ऐसा ना बोलो। अरे मेरे ख्वाब में तो जानवर भी मादा में नहीं आते हैं, सिर्फ नर में आते हैं। तुम तो फिर भी इंसानी मादा की बात कर रही हो। और पता, उसके बाद जो उसने मेरी मालिश की। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा ख्वाब अब नहीं सुनना। देखो, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, तो मैं तुम्हें वो भी सब कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने ख्वाब में देखा है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। अच्छा, तुम्हारे ख्वाब में मेरा कोई जिक्र नहीं हुआ? हुआ ना, जब उसने मेरे ऐसे करके मालिश करी तो मैंने कहा, आलिया ये क्या कर रही हो, मेरी एक प्यारी सी बीवी है। तो बोली कि हीरे की कद्र सिर्फ जोहरी जानता है, कबाड़ी नहीं। क्या? ऐसा कहा उसने? ख्वाब में। तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कहती है कि उस चुड़ैल ने तुम्हें इंसानी कहाँ समझा, हमेशा कोई ना कोई काम कराती रहती है, कभी बर्तन धुलवाती है तो कभी खाना बनवाती है। उसने तुम्हें मर्द वाला सुख दिया ही कहाँ है। और लास्ट में पता क्या बोली? क्या? कि बोली कि अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, तो मैं तुम्हें बेड से हिलने भी नहीं दूंगी। और उसके बाद उसने मालिश करते करते अपने हाथों से गोल गोल गप्पे खिलाए मुझे, और जैसे ही मेरे मुंह में गोलगप्पा फूटा और मेरा ख्वाब टूटा। हो सके तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखूंगा। ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या कह रही थी कि बर्तन? नहीं,
तुम रहने दो, बर्तन मैं धो लूंगी। और तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है। और हाँ, बदन में अगर कहीं दर्द हो तो मुझे बताना, मैं मालिश कर दूंगी। हाँ, वो कमर के नीचे। सुनिए, हाँ आज ना ग्रुप में एक मजेदार जोक आया है। सुनाऊं आपको? हाँ सुनाओ। एक हाथी एक चींटी का पीछा कर रहा होता है और चींटी जाकर के मस्जिद में छुप जाती है, पर हाथी उसको फिर भी ढूंढ लेता है। पूछिए कैसे? कैसे? क्योंकि चींटी मस्जिद के बाहर अपनी चप्पलें छोड़ जाती है। ये चुटकुला था? इतनी बड़ी हो गई हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, और तुम ये चींटी हाथी के चुटकुलों पर हंसती हो? इतने वाहियात चुटकुले। किसका फोन है? पड़ोसन का। हेलो। मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि आज ग्रुप में एक बहुत मजेदार जोक आया है। अच्छा। कहिए तो सुनाओ। अरे नेकी और पूछ पूछ। एक हाथी एक चींटी का पीछा कर रहा होता है अच्छा। और चींटी जा करके मस्जिद में छुप जाती है, हाँ। पर हाथी उसको फिर भी ढूंढ लेता है। अच्छा कैसे? क्योंकि चींटी ने मस्जिद के बाहर अपनी चप्पलें उतार दी होती हैं। कितना मजेदार चुटकुला था, मेरे तो पेट में सांस ही नहीं आ रही। मजा आ गया भाई। अच्छा ठीक है, बाय। ये फंस गया सीएम। Let's go.